चलिए झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के रांची में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। बड़ा आयोजन इस तरह से कि आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति में पहुंचने की कवायद, भारत की सेना और सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए एक एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। और इस एक्सपो में शामिल होने पहुंचे हैं सीडीएस जनरल और उनका रांची एयरपोर्ट पर अनिल चौहान का भव्य स्वागत किया गया भारत माता के जय के उद्घोष के साथ। इस दौरान जनरल अनिल चौहान सीडीएस कुछ बच्चों से भी मिलेंगे और बच्चों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ बातें साझा करेंगे। तो साफ है कि उनका झारखंड का ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण इस अंदाज से कि कार्यक्रम का स्लोगन ही है आत्मनिर्भरता से संप्रभुता, और इस स्लोगन के साथ सैन्य शक्ति को किस तरह से और बेहतर किया जा रहा है, सेना के उपकरण, सैन्य हथियारों के निर्माण में भारत कितना आत्मनिर्भर बन पा रहा है और इस आत्मनिर्भरता से वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कितनी बेहतर तरीके से कर पा रहा है, यानी कि हम अपनी संप्रभुता की सुरक्षा को लेकर कितना सजग और कितना सशक्त हो रहा है, इसका इस कार्यक्रम में एक प्रमाण देखने को मिलेगा। आम लोगों की अगर भागीदारी होती है तो उन्हें अपने सैन्य शक्ति पर और भी गौरवान्वित होने का एक अवसर मिलेगा। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये दौरा सेना से जनता के जुड़ाव का एक अवसर हो सकता है। सीडीएस कुछ बच्चों से भी मिलेंगे और सैन्य उपकरणों, सेना के हथियारों से जनता को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में, डिफेंस एक्सपो में, संदीप? अजय जी, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं सीडीएस सुनील चौहान, वे आज राजधानी रांची पहुंचे हैं और अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें वे शिरकत करेंगे। हालांकि राजभवन में आज जो सिंदूर ऑपरेशन चला था उसको लेके आज बच्चों के साथ संवाद करेंगे और इसमें सीडीएस के अलावे महामहिम राज्यपाल और जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, वे भी उपस्थित होंगे और बच्चों के कई सवालों का भी जवाब देंगे। हालांकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उन चीज़ों पर भी आज बातें बच्चे प्रश्न करेंगे सीडीएस से और उसकी भी जो उत्तर है उनके द्वारा दिया जाएगा। हालांकि कल से 3 दिवसीय जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन राजधानी रांची के खेलगांव परिसर में किया गया है, उसका भी उद्घाटन समारोह में वे शिरकत करेंगे और उसका कार्यक्रम का जो डिफेंस एक्सपो है उसका उद्घाटन भी उन्हीं के करकमलों के द्वारा करना है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय सेना ने पिछले कुछ सालों से जो मुंहतोड़ जवाब जो दुश्मन देश हैं उनको देने का काम किया है, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो और कई ऐसे जो आतंकी गतिविधियां जो रही है उसको डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं उनका उम्दा प्रदर्शन रहा है। और जिस तरह से अब आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में एक लंबी लकीर खींचने का काम सेना कर रही है। और आज तीनों सेना के जो प्रमुख है राजधानी रांची आए हुए हैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर, और वे राजभवन सहित जो डिफेंस एक्सपो है उसका भी उद्घाटन करेंगे और सेना की जो काबिलियत है, उनका जो जज्बा है, उसे बताने का हालांकि काम किया जा रहा है। और 3 दिन के जो एक्सपो है वहां पे भी सेना के जो जलवे हैं वे देखने जो आम लोग होंगे उनके लिए खास होगा। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई लगातार भारत की सुरक्षा में सेना के तीनों कह सकते हैं तरफ, जल, वायु और जो सेना है उनके द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाओं के द्वारा दिया जा रहा है उसका भी कुछ झलकी या फिर जो बातें चर्चा इस दरमियान देखने को मिलेगी। और 3 दिन का जो डिफेंस एक्सपो है कहीं ना कहीं इसको लेके खास माना जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सेना के सीडीएस है, तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे हुए हैं और ऐसे में राजधानी रांची में हैं। कुछ दिन पहले ही राजधानी रांची में आतंकी संगठन के कुख्यात लोगों का
होने का खुलासा हुआ था, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर देखने को मिल रही है? क्या सेना की टुकड़ियों ने कमान संभाल रखा है? सेना के इंटेलिजेंस के सदस्य वहां सक्रिय हैं? क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह की जो गतिविधियां यदि आतंक गतिविधियां देखने को मिली है, कुछ दिन पहले ही एक की गिरफ्तारी भी राजधानी रांची के लोअर बाजार अंतर्गत हुई थी। हालांकि आज सीडीएस प्रमुख जब एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं ये पूरा एयरपोर्ट परिसर जो था सेना के जवानों से छावनी के रूप में तब्दील था और एक कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको वहां से राजभवन ले जाया गया और वहां से कल जो डिफेंस एक्सपो है उसमें शरीक होंगे। तो कहीं ना कहीं जहां भी कार्यक्रम है या फिर जिस क्षेत्र में सेना प्रमुख जाएंगे वहां पे भी जो कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था सेना और जो पुलिस के जिला पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि आज भी एयरपोर्ट में जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे जब इनका आगमन हो रहा था और सरकार की तरफ से भी कई जो सचिव रैंक के अधिकारी थे वे उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम हालांकि पूरे शहर में किए गए हैं, क्योंकि 2 दिनों तक जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वे रांची में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। जी चलिए, ऐसे में रांची वासियों को इस डिफेंस एक्सपो में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और शायद हमारी सेना किस तरह के हथियारों का उपयोग कर रही है, देश हमारी सेना के लिए किस तरह के हथियारों का निर्माण करने में आत्मनिर्भर हुआ है, इसकी एक झलक मिल सकती है। तो क्या इस कार्यक्रम में आम लोगों की भी एंट्री रहेगी और उन्हें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बहुत ही रोमांचक ये अनुभव हो सकता है लोगों के लिए। जो एक्सपो है डिफेंस एक्सपो, इसमें 3 दिनों तक कह सकते हैं जो सेना के द्वारा जो कार्रवाई या फिर जो हथियार होते हैं, वेपन होते हैं जिसका इस्तेमाल वे युद्ध के समय या फिर अपने भारत देश की सुरक्षा के समय जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे की जाती है, तो उन सारी चीज़ों की झलकियाँ यहाँ पे डिफेंस एक्सपो में देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ दिन पहले इससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जो सेना के जो अधिकारी थे वे मौजूद थे और उन चीज़ों को बतलाने का काम कर रहे थे कि इस 3 दिन का जो एक्सपो है डिफेंस का उसमें क्या क्या खास होने जा रहा है। हालांकि उस दरमियान भी एक शॉर्ट फिल्म जरूर बनाया गया था और डिफेंस एक्सपो में उन सारी चीज़ों की झलकियां देखने को मिलेगी कि सेना किस तरह से कार्य करती है और क्योंकि लगातार जैसे आधुनिक जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल अब सेना के जवानों के द्वारा हो रहा है, कैसे लोगों को डिटेक्ट किया जाता है या फिर बाहरी यदि कोई दुश्मन की जो वायुसेना होती है या फिर जो वायुयान होती है वह देश के अंदर यदि प्रवेश करती है बॉर्डर इलाकों से तो उसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वे सारे अत्याधुनिक जो उपकरण है उन सभी चीज़ों की झलकियाँ इस एक्सपो में देखने को मिलेगी और कह सकते हैं इन 3 दिनों तक खास होगा इस डिफेंस एक्सपो, जिसमें आम लोग भी जा पाएंगे और इन सारी चीज़ों को इस एक्सपो के माध्यम से सेना की जो कार्रवाई है या फिर उसकी पूरे कार्यशैली है उन सभी चीज़ों को जानने का एक मौका लोगों को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संदीप। तो आत्मनिर्भरता से संप्रभुता, भारत सैन्य शक्ति को और बेहतर करने की दिशा में अब विदेशी निर्माण पर पूरी तरह से निर्भर न होकर आत्मनिर्भर हुआ है और अब देश में ऐसी कई सैन्य उपकरण और हथियारों का निर्माण किया जा रहा है जो हमारी सेना को मजबूत करने के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा में उनका बहुत ही कारगर उपयोग किया जा सकता है। तो उसके साथ साथ दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता सैन्य उपकरणों में बनी है और इससे हम अपनी संप्रभुता की बेहतर सुरक्षा करने में सक्षम हुए हैं। ये एक उदाहरण हुआ है और साथ ही बड़ी बात है झारखंड वासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए कि वो इस डिफेंस एक्सपो में जाकर हमारे सैन्य शक्ति को देख सकते हैं और एक रोमांचक अनुभव, यादगार अनुभव अपने साथ संजो सकते हैं। से जुड़ी जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।